भारत की राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को लेकर बन गया एक बड़ा प्लान। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम और दिल्ली पुलिस को दे दिया बड़ा मैसेज। दिल्ली की नई सीएम बन चुकी हैं रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी से संबंध रखती हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार देखने को मिल रही है। राजधानी, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसको लेकर के एक नया बड़ा प्लान सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। क्या है नया प्लान, किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी, किस तरह से लोगों के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा, सुरक्षा कैसे की जाएगी, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। अमित शाह का क्या है एक बड़ा प्लान, क्या है उनके द्वारा बनाया गया प्लान, जो कि इस वीडियो में आपको पता चलेगा। चलिए जानते हैं अमित शाह का फेंका हुआ नया प्लान क्या है। अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की सरकार और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने राजधानी की सुरक्षा को मजबूत बनाने पर चर्चा की। दिया बड़ा मैसेज। अमित शाह दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। वही बारी बात है कि सबको मिला करके इन्होंने बैठक की और बैठक में कुछ अहम मजबूत फैसले लिए गए, जिन पर हम बात करने वाले हैं। ये हैं रेखा गुप्ता और ये हैं अमित शाह। ये गृह मंत्री हैं और ये दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। चलिए जानते हैं आगे। दिल्ली सिक्योरिटी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार यानी 28 फरवरी आज को दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य गृह मंत्री आशीष सूद और यहाँ पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना और सुरक्षा व्यवस्था को कानून और मजबूत बनाना था। बैठक के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते हुए अपराधों और सुरक्षा खतरों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। अमित शाह ने राजधानी की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के सहयोग से राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था पर पहले भी बैठक हुई। इससे पहले 18 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था को लेकर भी एक अहम बैठक की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। इस बैठक में ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी गैर मौजूद अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने जैसे प्रावधानों को लागू करने और नए आपराधिक कानूनों को अप्रैल 2025 तक पूरी तरह लागू करने पर चर्चा हुई। नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर जोर दिया। ठीक है। गृह मंत्रालय ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में अहम फैसले लिए। इसमें 3 प्रमुख अधिनियम शामिल हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह लेगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा आप सभी को। भारतीय न्याय संहिता लागू की, ये आईपीसी की जगह लेगा। ओके, आईपीसी जो था इंडियन पैनल कोड, इसकी जगह अब बीएनएस बन गया है। ओके, भारतीय नागरिक सुरक्षा, जिसे बीएनएसएस कहा जाता है, 2023, ये दंड प्रक्रिया सीआरपीसी की जगह लेगा। तो सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस बन गया है और आईपीसी की जगह बीएनएस बन गया है। समझ में ध्यान रखना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसे बीएसए 2023 कहा जाता था, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जगह लेगा, यानी आईईए की जगह लेगा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को इन नए कानूनों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए तकनीक के व्यापक इस्तेमाल पर भी जोर दिया, ताकि अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके और न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि गृह मंत्रालय में शुक्रवार 28 फरवरी को राजधानी के अलग अलग मुद्दों पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अब हर महीने ऐसी बैठक आयोजित की जाएगी, जिससे दिल्ली वासियों को पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
तो भाई ये अहम आपके लिए मुद्दे थे। क्या क्या इसमें 3 प्रमुख अधिनियम शामिल हुए। बीएनएस, अब ध्यान रखना आईपीसी की जगह बीएनएस कहा जाएगा, सीआरपीसी की जगह बीएनएसएस कहा जाएगा, और यहाँ पर आईईए की जगह पर बीएसए की जगह पर आईईए कहा जाएगा। ठीक है।